Everyone, welcome back to my channel Study Sphere 1214. Today I'll be explaining about types of plant tissues and animal tissues. This is the last part of the chapter Cell, the fundamental unit of life for class 9th. So let's begin with the chapter. I'll be trying to complete it in within 10 to 15 minutes. ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. लास्ट पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट था. हालांकि पूरे पार्ट्स इंपॉर्टेंट है गाइस, बट दीज टू आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन नेचर, सो यू हैव टू लिसन इट फॉर मोर देन वन टाइम. दो बार सुनोगे तो ही समझ में आएगा. वन शॉट भी आ जाएगा गाइस, डोंट वरी अबाउट इट. वन शॉट में मैं बहुत 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 मतलब ईजियर फॉर्म में आप लोगों को जितना जल्दी हो सकेगा उतना जल्दी ब्रश अप कर दूंगी. आप जब तक ये 4 पार्ट्स नहीं देखोगे आपको वन शॉट बिल्कुल समझ में नहीं आएगा. अगर आप एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली पहले 4 डिटेल्ड वीडियोस सुन लीजिए, उसके बाद ये वीडियो यानी कि जो हमारा वन शॉट आएगा वो देखिए. बिकॉज ये जो मैंने एक चैप्टर को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, ये नॉट मोर देन 40 to 50 मिनट्स के हैं. उसके बाद आप वन शॉट देख सकते हैं. दैट वुड बी वेरी इजी फॉर यू. अगर आप ये वीडियोज़ पहले सुन चुके हैं तो वन शॉट आपके लिए काफ़ी होगा फॉर द रिविजन ऑफ योर एग्जामिनेशन. ठीक है गाइस, तो नेक्स्ट हम मूव ऑन करेंगे विद दिस टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यूज. ओके गाइस, इसमें 3 पार्ट्स होते हैं: पैरेन्काइमा सेल्स, क्लेरेन्काइमा सेल्स, कोलेन्काइमा सेल्स. टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं आपको एक बार इसके बारे में जो ज़रूरी पार्ट है वो तो एक्सप्लेन कर दूंगी. दैट इज़ पैरेन्काइमा सेल्स जो हमारे लिविंग सेल्स होते हैं, कोलेन्काइमा सेल्स भी लिविंग सेल्स होते हैं. अब क्लेरेन्काइमा के आगे डेड सेल्स लिखा हुआ है, क्या पक्का डेड सेल्स होता है? हाँ, ये डेड सेल्स होते हैं. इसलिए मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया डेड सेल्स एंड लिविंग सेल्स का क्या डिफ्रेंसिएशन. आई होप अगर आपने वो नहीं सुना तो आपको ये पॉइंट नहीं समझ में आएगा अभी भी. ओके गाइस, तो चलिए मूव ऑन करते फिर अपने टॉपिक से. पैरेन्काइमा सेल्स को थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी गाइस. आई होप ये मेरा जो मैं थोड़ा सा आपको जूम इन कर रही हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, बिकॉज द पॉइंट्स यू हैव टू रीड इट बाय योर सेल्फ एज वेल. ओके, तो पैरेन्काइमा सेल्स के बारे में अगर मैं आपको बात बताऊँ तो ये फोटोसिंथेसिस कराते हैं, स्टोरेज कराते हैं, टिश्यू रिपेयर कराते हैं, एंड दे आर वाइटल फॉर प्लांट ग्रोथ एंड एनिमल डेवलपमेंट. सॉरी गाइस. सो कोलेन्काइमा सेल्स फ्लेक्सिबल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, ये अनइवनली थिकन्ड वॉल्स होते हैं. ये स्ट्रेंथ अलाउ करते हैं स्टेम्स एंड लीव्स को, एनेबल करते हैं कि ये लोग बेंड हो बगैर ब्रेक हुए. स्क्लेरेन्काइमा सेल्स आर थिक वॉल्ड इन नेचर. जैसे कि मैंने अभी बताया, दे आर डेड सेल्स. तो ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, मैकेनिकल स्ट्रेंथ जो होता है उसको विथस्टैंड करते हैं और रिजिडिटी मेंटेन करते हैं. आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा. चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं गाइस. दैट इज कॉम्प्लेक्स प्लांट टिश्यूज. ओके, कॉम्प्लेक्स प्लांट टिश्यूज में साइलम स्ट्रक्चर होता है, फ्लोएम स्ट्रक्चर होता है. जो साइलम स्ट्रक्चर होता है उसका काम क्या है? पानी का ट्रांसपोर्ट. पानी जो मिनरल्स होते हैं इनका ट्रांसपोर्ट कराता है वो. और ये जो ट्रांसपोर्ट होता है ये रूट्स टू लीव्स होता है, नीचे से ऊपर तक जाता है. और ये एसेंशियल है हमारी प्लांट की ग्रोथ के लिए. पानी हमारी प्लांट के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट होता है. फ्लोएम क्या करता है मालूम है आपको? शुगर्स और न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स. ये ऊपर से नीचे तक पूरा सा ट्रांसपोर्ट कराता है. इसके पास सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स होते हैं, वाइल जाइलम के पास वेजल्स और ट्रकीड्स होते हैं. जो हमारे पास सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स है फ्लोएम स्ट्रक्चर के, ये फूड डिस्ट्रीब्यूशन में मदद करते हैं. वाइल जो जाइलम स्ट्रक्चर के जो पानी ट्रांसपोर्ट है ये वेजल्स एंड ट्रकीड्स हेल्प करते हैं उसमें. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट. दैट इज टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यूज. ओके, टाइप्स में 3 टाइप्स होते हैं. 3 भी नहीं, 4 टाइप्स होते हैं. देखिए, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मसल टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू. ओके, दीज आर द 4 टाइप्स. अब एपिथेलियल टिश्यूज ये बहुत सिंपल होते हैं, स्ट्रैटिफाइड होते हैं. इनका फंक्शन ये होते हैं कि ये प्रोटेक्ट करते हैं, अब्जॉर्ब करते हैं, सेक्रीट करते हैं ऑर्गन्स में और बॉडी सर्फेसिस पे. चलिए इनके फंक्शंस पे चले जाएं तो ये प्रोटेक्ट करते हैं हमारी बॉडी को, सब्सटेंस मूवमेंट कंट्रोल करते हैं, न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब करते हैं और एसेंशियल फ्लूइड सेक्रीट करते हैं जो हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत नेसेसरी होता है. देयर इज़ अ लिटिल बिट डिस्टर्बेंस गाइस, सो आई होप देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन माई ऑडियो. नेक्स्ट इज कनेक्टिव टिश्यू. जो हमारे इसके अंदर टाइप्स क्या होते हैं हमारे पास? लूज, डेंस, कार्टिलेज, बोन एंड ब्लड. ये 5 टाइप्स के कुछ हमारे पास
टिश्यूज़ होते हैं जो कि प्रोवाइड करते हैं सपोर्ट, प्रोटेक्शन एंड स्ट्रक्चर। ये हमारी बॉडी फंक्शनिंग एंड ऑर्गन इंटीग्रिटी के लिए बहुत ज़रूरी है गाइस। ओके, नेक्स्ट इज फंक्शंस एंड एग्जांपल्स। इनके फंक्शंस क्या होते हैं? ये एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, बाइंड करते हैं और वाइटल रोल प्ले करते हैं बॉडीज इंटीग्रिटी एंड फंक्शन में। मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, मसल टिश्यूज। ये 3 टाइप के होते हैं गाइस, स्केलेटल, कार्डियक एंड स्मूथ। आपको अगर नहीं समझ में आया एपिथेलियल टिश्यू में, मैं थोड़ा सा क्लासिफाई नहीं कर पाई थी। एपिथेलियल टिश्यू में सिंपल एपिथेलियल टिश्यू होते हैं, स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू होते हैं, स्यूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं जो यही काम करते हैं। ओके, नाउ मसल टिश्यूज में जैसे मैंने आपको 3 पार्ट्स बताए। स्केलेटल मतलब स्केलेटल वॉलेंटरी मूवमेंट कराता है, कार्डियक ब्लड को पंप करता है, स्मूथ मसल जो होता है ये इनवॉलेंटरी एक्शंस ऑफ ऑर्गन्स को हैंडल आउट करता है। ओके, नर्वस टिश्यू में क्या है? ये न्यूरॉन्स कंसिस्ट करता है, सेल्स को सपोर्ट करता है और रैपिडली यानी कि जल्दी जल्दी सिग्नल्स को ट्रांसमिट करता है, बॉडी फंक्शंस को कंट्रोल करता है और डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में कम्युनिकेशन रखता है। ओके, एफिशिएंटली। नाउ कंपैरेटिव ओवरव्यू करेंगे हम इसका, जिसमें जो हमारा स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस समरी है ये हम बात करेंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले कहा था, प्लांट सेल्स के पास रिजिड सेल वॉल होती है, क्लोरोप्लास्ट होता है, फोटोसिंथेसिस के पास फोटोसिंथेसिस होती है, लेकिन एनिमल सेल्स के पास ये सब कुछ नहीं होता, सिर्फ सेंट्रियोल्स एंड फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन्स होती है। ओके, नाउ फंक्शनल डिफरेंसेस क्या है कि भाई प्लांट सेल्स स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, फोटोसिंथेसिस कराते हैं, एनिमल सेल्स मूवमेंट और डाइवर्स फंक्शंस कराते हैं। ये डिफरेंसेस इनके स्पेशलाइज रोल्स के लिए हाईलाइट किए गए हैं, ग्रोथ, एनर्जी एंड इंटरेक्शन विद एनवायरनमेंट। ओके गाइस, नेक्स्ट इज हमारे पास प्लांट एंड एनिमल टिश्यूज़ को मैंने अभी आपको बताया कि ये लोग किस तरीक़े से कंपेयर होते हैं। प्लांट टिश्यूज स्पेशलाइज इन सपोर्ट, ट्रांसपोर्ट एंड फोटोसिंथेसिस। एनिमल टिश्यूज मूवमेंट, प्रोटेक्शन एंड कम्युनिकेशन में मदद करते हैं। अडेप्टेशंस, प्लांट टिश्यूज़ के पास रिजिड सेल वॉल होते हैं जो वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम को सपोर्ट करते हैं, मेनली उनके पास पानी की बहुत ज़रूरत होती है। एनिमल टिश्यूज़ बहुत फ्लेक्सिबल इन नेचर होते हैं और ये मूवमेंट एंड डाइवर्स फंक्शंस कराते हैं, जो कि मैंने आपको प्रीवियसली अभी कहा है। ओके, एप्लीकेशन एंड इम्पॉर्टेंस क्या है इनके? बायोलॉजिकल रिसर्चेस में बहुत फ़ायदा होगा इनका, मेडिसिन में बहुत इंपॉर्टेंट है ये लोग, एग्रीकल्चरल एंड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट में भी सेल्स एंड टिश्यूज़ का एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले होता है। आप फर्दर स्टडीज़ में ये बात समझेंगे कि किस तरीके से ये इम्पॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए, इवन रिसर्चेस के लिए, ट्रीटमेंट्स के लिए, हमारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं गाइस। ओके, टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस जैसे कि हमारे पास माइक्रोस्कोप से है, सेल्स जो हमारे पास थे इसकी वजह से जो हमारे पास हम सेल्स को हम नेकेड आई से देख नहीं सकते। पहले हमारे पास नॉर्मल माइक्रोस्कोप, बहुत एंशिएंट टाइप के माइक्रोस्कोप होते हैं, हमारे पास बहुत एडवांस टाइप के हो चुके हैं माइक्रोस्कोप, जो कि हमें डिटेल्ड विजुअलाइजेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स के लिए कराए जाते हैं। ये आप अपने प्रैक्टिकल सेशंस में समझेंगे कि ये सब हमें कैसे दिखते हैं। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ चुका है। टिश्यू इंजीनियरिंग एंड रीजेनरेटिव मेडिसिन भी आजकल कोर्सेस आ चुके हैं जहाँ पे हम प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स को यूज़ करके न्यू टिश्यूज़ क्रिएट करते हैं, ठीक है, और एडवांस करते हैं मेडिसिन की रीजेनरेटिविटी। ओके, हम डैमेज्ड ऑर्गन्स को रिपेयर करते हैं, ट्रीटमेंट्स को इम्प्रूव कर रहे हैं और हेल्थ आउटकम्स को भी हम एनहांस कर रहे हैं। थैंक यू गाइज, होप ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन हुआ होगा। मैं नहीं जानती हूँ मैं जितना आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ उसमें से आपको कितना समझ में आया कितना नहीं। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया कोई भी टॉपिक, यू कैन डेफिनेटली कमेंट मी गाइस। मैं आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। मैं आपको अब नेक्स्ट जो वीडियो होगा इसका वन शॉट होगा ताकि आपको पूरा रिविजन हो जाए इसका क्लियरली। एंड ये चैप्टर मैं चाहती हूँ कि आपके जो ब्रेन है उसमें अच्छे से सेटल आउट हो जाए। बस आप एक रिविजन वीडियो देखें और एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स लाए। दिस इज़ व्हाट आई थिंक एंड आई विश फॉर यू गाइज। मेरा एक्सप्लेनेशन आई एम श्योर मेरा एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ गया, लेकिन मेरा कैमरा क्वालिटी अ लिटिल बिट इज़ नॉट गुड, आई नो अबाउट इट। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आया यू कैन डेफिनेटली कमेंट मी, आई कैन डेफिनेटली शेयर यू द नोट्स। इससे क्या हो गया, आप और मेरी एक्सप्लेनेशन को क्लियरली समझ सकेंगे विद द नोट्स इन योर हैंड। ओके गाइज, अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है यू कैन डेफिनेटली कमेंट मी। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब गाइज, और नोटिफाई कर लेना क्योंकि अभी और कंटेंट आने वाला है आप लोगों के लिए 9th क्लास एंड 10th क्लास के लिए। अगर आपको सिलेबस के लिए भी एक वीडियो चाहिए आई कैन डेफिनेटली पोस्ट दैट वीडियो। आपके लिए मैं शॉर्ट्स भी पोस्ट आउट करूँगी। अभी मेरा बहुत न्यू यूट्यूब चैनल है इसलिए मैं ज़्यादा कुछ इस पर कंटेंट नहीं शेयर कर सकती हूँ, थोड़ा सा टाइम दीजिए मुझे। आई कैन डेफिनेटली शेयर मोर कंटेंट फॉर यू गाइस। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब गाइस। थैंक यू।